ओम शांति। 11 अप्रैल 2024 के साईं बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ये बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। मीठे बच्चे, ये बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? उत्तर, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है। ओम शांति। भगवानुवाच सालिग्रामो प्रति, आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। बाप ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, परमात्मा को ठीकर भीतर सबने कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामानुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितने अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। बाप आते ही हैं कम करने। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं और सवेरे याद में बैठते हो, वो है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मूंझते हैं। कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या ये अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कल्प कर तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। सन्यासी कहते हैं ये सुख काग विष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में आना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। परंतु ये याद रखो कि ये बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, बना बनाया है। तभी गाते हैं बनी बनाई बन रही। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया है वह फिर होगा। 84 का चक्र तुम लगाते हो, ये कभी बंद नहीं होता है, बना बनाया है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो? तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, ये एक ही है। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं। खूने नाहक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। अंगुली से पहाड़ उठाया। तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो। ये पाठशाला है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती है।
पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। ये हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। वरदान: सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है: सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा में नूंद है। आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन: विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति।